देखो तो इसमें फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, ये जो फोर्थ है ये क्या लिख रखा है, gx इजिकल टू जो दे रखा है अपने पास x³ + 1 दे रखा है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट करो आप, फोर मैक्स और मीन क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये क्या आ जाएगा 3x² प्लस इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है क्या, फोर मैक्स और मीन क्या होता है बोलो, मैक्स और मीन दिस इजिकल टू क्या होता है 3x² इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, देखो तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा 0, x इजिकल टू 0। तो अब g डैश x में जब रखेंगे, देखो तो g डैश x में जब आप 0 रखोगे तो g डैश क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपको हमने बताया था जी, जैसे आप यहाँ पर रखोगे, यहाँ 0 रखो, ठीक है, 0 नंबर लाइन पर रखोगे और फिर क्या करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से चेक करते हैं। तो 0 से इधर वाली वैल्यू रखा इधर की तरफ, तो कुछ भी रखोगे तो ये क्या देगा पॉजिटिव देगा, 0 से इधर वाली रखोगे ये भी क्या देगा पॉजिटिव देगा। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ ही जाएंगे। यहाँ पॉजिटिव कोई साइन चेंज हुआ क्या, नहीं चेंज हुआ। जब ये साइन चेंज नहीं होता है तो क्या होता है, नाइदर नो साइन चेंजेस, एफ डैश एक्स क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स हैज नो साइन चेंजेज, सिंस क्या होगा नाइदर क्या मैक्स नॉर क्या होगा मीन होगा, ठीक है ना। ये कहानी होता है। दूसरा एक चीज और भी कर सकते हो आप, ये तो पहला मेथड है फर्स्ट डेरिवेटिव से। दूसरा क्या करोगे, इसका जब कुछ भी x इजिकल टू यहाँ 0 पुट कर रखते हैं एफ डैश एक्स में तो क्या देता है 0 देता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर से डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड मेथड बता रहा हूँ। सेकंड मेथड डबल डैश करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो तो 6x आ जाएगा, नहीं 6x आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, जी डबल डैश एक्स भी क्या देगा 0 देगा एट x इजिकल टू 0 पर। तो फिर क्या करते हैं, इसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जी ट्रिपल डैश एक्स करेंगे तो ये क्या आ गया 6 आ गया, जो क्या है डज नॉट इजिकल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, नीदर मैक्स नॉर क्या हो गया मीन आ गया, ठीक है ना। तो ये दो तरीके से कर सकते हो आप, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, चाहे आप ये सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव चेक कर लो आप, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखेंगे। नेक्स्ट देखो आप, ये देखो तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है आपका, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय, ठीक है ना। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर में पहला जो क्वेश्चन है एफ एक्स इजिकल टू क्या दे रखा है अपने पास, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1 दे रखा है, ठीक है। तो देखो इसको तो या तो दो तरीके हैं करने के, या तो एक मॉडुलस खोलो, मॉडुलस खोल करके आप करो तो उससे हो जाएगा, एक डायरेक्ट है, जैसे आपने एक ग्राफ से भी है, इसका मॉडुलस का ग्राफ बनाओ फिर देखो इसका कहाँ पर क्या आता है। तो एक जो मैंने पहले जो बताया था तरीका वो क्या, देखो तो ये जो एफ एक्स की सबसे ये जो भी वैल्यू देगा यहाँ पर, एक्स की आप जो भी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करोगे वो क्या देगा, मान लो आप माइनस में भी रखोगे तो ये क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, और पॉजिटिव वैल्यू देगा। आप माइनस की भी वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये वैल्यू क्या होगा, ये एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी सबसे बड़ी होगी। आप कुछ भी रखते जाओ, -10 -50 माइनस कुछ भी रखते जाओ यहाँ पर, चाहे -10 रखो -50 रखो -100 कुछ भी रखो आप, तो ये वैल्यू क्या होगी बड़ी होगी। मतलब इसका मैक्सिमा वैल्यू क्या होगा बोलो तो, मैक्सिमा यहाँ एक्स की वैल्यू तुम कुछ भी रखोगे तो ये क्या होगा सबसे ज्यादा वैल्यू देगा, ठीक है। सबसे ज्यादा वैल्यू देता जाएगा, आप जो भी रखोगे ये वैल्यू देता जाएगा। आप -50,000 भी रख लो तो ये वैल्यू क्या होगी और भी देगी, जितना आपको रखना है रख सकते हो। तो मैक्सिमा वैल्यू क्या होगी इसकी, मैक्सिमा वैल्यू इस फंक्शन की डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों देखो तो डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ, यहां पर तुम कुछ भी वैल्यू रखोगे तो ये क्या होगी उतना ही बड़ी वैल्यू देती जाएगी, माइनस में भी रखो तो भी ये क्या मॉडुलस पॉजिटिव करके उतना ही बड़ी वैल्यू देती जाएगी। इसीलिए मैक्सिमा वैल्यू आपने कहां पर देगा ये पता नहीं है, इसीलिए यहां पर क्या लिखना है मैक्सिमा वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी। दूसरा सबसे कम वैल्यू कब आएगी, सबसे इसकी कम वैल्यू क्या आएगी, देखो सबसे कम वैल्यू क्या आएगी -1 ही आएगी। तुम यहाँ पर x इजिकल टू एट x इजिकल टू -2 रखो तो ये वैल्यू क्या दे देगी 0 दे देगी, 0 से ये वैल्यू कम हो ही नहीं सकती, 0 से क्या हो सकती है
ये x इजिकल टू माइनस टू रखोगे तो जीरो देगी, जीरो देगी तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगी, बोलो एफ ऑफ एक्स कितनी आ जाएगी, माइनस वन आ जाएगी। तो ये क्या होगा, सबसे मिनिमम वैल्यू होगा। मिनिमम वैल्यू कब होगा, जब x इजिकल टू माइनस एफ एक्स कब देगा, माइनस वन देगा। सब मिनिमम वैल्यू कब देगा, माइनस वन। कब, एट एक्स इजिकल टू माइनस टू पर। ठीक है, एक तो पहला, ये पहला मेथड है। दूसरा आपने क्या करना है, इसको दूसरा यदि ये आपको समझ में नहीं आया तो आपने क्या करना है, ग्राफ बना लो। यहाँ ग्राफ बना लो, मोड को क्या करते हैं, x प्लस टू इजिकल टू जीरो, ऐसे खोलते हैं तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस टू आ जाएगा। और यहाँ नंबर लाइन पे रखो, इसको माइनस टू पे रखोगे, माइनस टू पे। पहला केसेस क्या लोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू लो, और दूसरा क्या लो, x लेस देन माइनस टू लो। x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू लोगे तो ये मोड क्या देगा, पॉजिटिव देता है, आपको बताइए। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस टू, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस वन आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, x लेस देन माइनस टू के लिए क्या आ जाएगा, निगेटिव में खुलेगा, तो निगेटिव में खुलेगा तो यहाँ क्या लिखोगे, माइनस एक्स प्लस टू आ जाएगा, और माइनस वन है। ठीक है ना, इस तरह से ये एफ एक्स है। और इसकी ग्राफ बना करके देखो आप, ग्राफ बना के देखो, चाहे x ग्रेटर देन इक्वल टू टू के लिए डिफरेंशिएट करके देखो, यहाँ पर देखोगे तो आप x यही चीज आएगा। ठीक है ना, तो सबसे ये करके देख लो आप, दोनों में से कोई भी करके देख सकते हो आप। ठीक है, तो देख सकते हो आप ग्राफ से। एफ एक्स में कर देता हूँ उसको, देखो तो ये कितना आ गया अपने पास, यहाँ पर कितना आ गया, x प्लस वन आ गया, और x ग्रेटर देन इक्वल टू कितने, माइनस टू, और ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स, माइनस क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। जब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू आ जाएगी, x की वैल्यू लेस देन टू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसका जो ग्राफ आ जाएगा, इसका ग्राफ बना करके करना चाहते हो तो कर लो। देखो इसका जो ग्राफ आ जाएगा, देखो तो ये ग्राफ मॉडुलस का इसका बनाओगे तो आप इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। यहाँ तो ये क्या है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस टू का ग्राफ ऐसे बनता है। यहाँ से यहाँ माइनस टू है, और यहाँ इसमें क्या लगा हुआ है, देखो तो माइनस वन लगा हुआ है। तो एक यूनिट ग्राफ क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, एक यूनिट नीचे की तरफ, माइनस वन से ग्राफ इधर नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, यहाँ मिनिमम क्या होगा, जीरो कॉमा माइनस वन। तो माइनस वन से देखो तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है उधर की तरफ, ये देखो आप। ठीक है ना, तो माइनस वन क्या हुआ, सबसे मिनिमम वैल्यू हुआ। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू देखो तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रही है, पता नहीं ग्राफ कहाँ जाएगी, तो डज नॉट एग्जिस्ट। मैक्सिमम क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, तो ये दो तरीका हमने बता दिया आपको। या आप तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लेना, या तो ग्राफ ड्रॉ करके कर लो, या दूसरा क्या, आपने ये डायरेक्ट कर लो आप, x इक्वल टू माइनस टू रख करके देखो, सबसे कम यही देगा और सबसे ज्यादा वही देगा। ठीक है ना, दूसरा आपने डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं इसका एफ डैश एक्स करके देखो, उससे भी निकल के आ जाएगा। तो आपको दोनों मेथड में से कोई सा भी जो भी अच्छा लगे आप कर लो आप। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इसी तरह का सिस्टम है। ग्राफ यदि आप अच्छी तरह से पढ़े तो ही ग्राफ से आपको समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज ग्राफ थोड़ा आपको, ग्राफ के लेक्चर में जब करेंगे उसमें आपको ग्राफ समझा देंगे। ग्राफ बहुत ही आसान चीज है। देखो तो दूसरा इसमें क्या है, दूसरा जी एक्स है, जी एक्स इजिकल टू क्या देखा, देखो यहाँ माइनस के क्या दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन दे रखा है। ठीक है, प्लस क्या है, थ्री है। आप देखो अब इसकी जो है यहाँ बाहर क्या लगा हुआ है, देखो तो बाहर माइनस लगा हुआ है, तो मोडलस लगा हुआ है बाहर में x प्लस वन। तो ये क्या देगा, यहाँ पर तुम x की कुछ भी वैल्यू रखोगे तो मोडलस ये क्या दे रहा है, बोलो मोडलस ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा। लेकिन यहाँ बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो माइनस लगा हुआ है तो क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा, कम कर देगा। नहीं, ये पूरा वैल्यू को क्या कर देगा, कम कर देगा। तुम x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रखो, माइनस में रखो चाहे प्लस में रखो, तो मॉडुलस क्या है, ये पूरा वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है जी, और यहाँ बाहर माइनस लगा हुआ है उसको क्या कर देगा, निगेटिव कर देगा। निगेटिव कर देगा कि नहीं।
तो मतलब क्या होगा इसका, सबसे ज्यादा वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, देखो तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसका क्या होगा, 3 ही होगा, क्योंकि यहाँ क्या होगा माइनस लगा हुआ है, तो 3 से बड़ा, 3 से इसका बड़ा वैल्यू हो ही नहीं सकता। आप रख करके देखो कुछ भी वैल्यू, यहाँ पर मान लो माइनस, आप माइनस के 10 भी रख दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो माइनस के 10 रखो, चाहे 10 रख दो, 50 रख दो, 50 प्लस 1 कितने हो गए 51, तो माइनस बाहर लगा हुआ है तो क्या हो गया माइनस 51 हो गया, तो फिर माइनस 51 प्लस 3 क्या हुआ, सबसे कम ही हो गया, तो सबसे ज्यादा क्या होगा इसका 3 ही होगा, और सबसे कम क्या होगा, सबसे कम क्या होगा ये पता नहीं है, कितना भी तुम प्लस में डालो इसमें एक्स की वैल्यू, चाहे माइनस में डालो ये क्या होगा नीचे की तरफ ही आएगा, नीचे देगा। तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी उसकी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी, कब, एट एक्स इजिकल टू -1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और सबसे ज्यादा वैल्यू क्या आएगी 3 आ जाएगी, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देखो तो कुछ भी तुम बात डालो यहाँ सबसे कम आता जाएगा, कम आता जाएगा, कुछ भी डालते जाओ, इसको इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, इसको डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो, ग्राफ से देख लो आप, दूसरा सेकंड मेथड ग्राफ, इसके बाद डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्राफ से करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसा ग्राफ, यहाँ पर मैं शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ से कर रहा हूँ, देखो एक्स इजिकल टू यहाँ -1, 0, अब शिफ्टिंग वन ग्राफ का मैं लेक्चर लूंगा तो उसको बता दूंगा मैं, चाहे वीडियो में देख लेना आप जब आएगा इसका। तो इस तरह का क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, ठीक है ना। ग्राफ ये देखो, ये ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, इस तरह से ऐसे बनता है, और y इजिकल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ ऐसे बनता है, y इजिकल टू माइनस के मॉड ऑफ x लोगे तो ग्राफ क्या हो जाता है, इधर की तरफ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ -1 से शिफ्ट करके इधर हो गया, और जब इसमें +3 ऐड हुआ है तो ऊपर में यहाँ शिफ्टिंग यहाँ से हो जाएगा +3 से, इसका ग्राफ को क्या कर लेंगे +3 से शिफ्ट कर लेंगे इधर ऐसे, इस तरह से। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 3 पर देगा और मिनिमम वैल्यू नीचे आएगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। आपने मॉडुलस खोल के डेरिवेटिव से कर लो, यानी सीबीएसई में आप ऐसे कर सकते हो, जैसा आपका टेक्स्ट बुक में दे रखा है इस तरह से कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं करने के, ठीक है। इस तरह से आपका, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो तो अगला क्वेश्चन देखो, ये है अपने पास क्या लिखा हुआ, देखो तीसरा क्वेश्चन जो है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसी ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में इसको मैं बताऊंगा। तो जब एफ एक्स, देखो यहाँ पर क्या होता है साइन एक्स है, ठीक है जी, साइन एक्स का रहे, चाहे यहाँ एफ एक्स इजिकल टू साइन 2x रहे, चाहे साइन 3x रहे, कुछ भी रहे, एफ एक्स इजिकल टू कुछ भी रहे यहाँ पर। तो साइन एक्स का जो, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, मैक्सिमम वैल्यू, वो ट्रिग्नोमेट्री में समझाऊंगा अच्छी तरह से। मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, मिनिमम, इस मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1 होती है, ठीक है ना। साइन 3x रहे, चाहे साइन 2x रहे, चाहे कुछ भी रहे, इसके अंदर में एंगल कुछ भी रहे, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1 होगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा -1 होगा, ठीक है। तो देखो तो ये क्वेश्चन नंबर 3 को जो करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में एच एक्स इजिकल टू क्या दे रखा है, देखो एच एक्स इजिकल टू दे रखा है आपका क्या, साइन 2x प्लस कितने दे रखे हैं 5। तो साइन x की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ऑफ एच एक्स, इसका क्या आएगा, मिनिमम क्या आ जाएगा, देखो तो साइन x की यहाँ 2x रहे, कुछ भी अभी समझाया -1, तो ये कितना आ जाएगा -1 प्लस 5, ये कितना आ जाएगा बोलो 4 आ जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे रखोगे साइन x की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम 1 होती है, तो 1 प्लस 5 ये कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 4 भी बना लेंगे, देखो 4 भी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो एफ एक्स इजिकल टू क्या, ये 4 नंबर क्या दे रखा है, एफ एक्स इजिकल टू ये दे रखा है क्या, मॉड ऑफ साइन क्या 4x प्लस 3 दे रखा है, ठीक है। तो जो अभी हमने क्या बताया आपको, मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू साइन x की क्या होती है, मैक्सिमम कितनी होगी 1, तो यहाँ रखोगे 1 प्लस 3 कितने आ जाएंगे बोलो 4 आ जाएंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। मिनिमम की बात करोगे आप, मिनिमम वैल्यू तो ये क्या आ जाएगा
ऑफ एफ एक्स कितना आ जाएगा, देखो तो इसकी क्या होती है -1 प्लस 3 मॉडुलस की, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस के 2 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू थी इसकी कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसमें, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या लिखा हुआ है, एच एक्स इक्वल टू कितने, देखो तो x प्लस 1 लिख रखा है। हाँ, और देखना यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या लिख रखा है, -1 से 1। देखो पहली बात तो ये लिख रखा है कि -1 से 1 तक। ठीक है, इसका यदि आप, अब देखो यहाँ जो ये जो ओपन ब्रैकेट लगी हुई है, तो ओपन ब्रैकेट लगी हुई है मतलब क्या है, इसका यदि तुम ग्राफ ड्रॉ कर लो ऐसे करके, ये देखो ग्राफ ड्रॉ कर लो, ये ग्राफ से आपको समझा देता हूँ ये क्या हो। देखो तो ग्राफ ड्रॉ करोगे y इजिकल टू एक्स प्लस 1 का, तो x इजिकल टू 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इस तरह से ऐसे बना लेते हैं, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 ऐसे। यहाँ पर क्या है -1,0 और यहाँ पर क्या है बोलो 1,0 मान लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ बनता है इस तरह से। लेकिन ये क्या कह रहा है, पॉइंट -1 और 1 क्या है, इंक्लूड नहीं है इसके अंदर में, ये वाला पॉइंट क्या है, इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये दोनों के दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये कौन सी ब्रैकेट लगी हुई है, छोटी वाली ब्रैकेट लगी हुई है, स्मॉल ब्रैकेट। तो आपको पता है ये वाला पॉइंट क्या होता है, इंक्लूड नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो तो 1 से हल्का से क्या छोटा वैल्यू, तो 1 से हल्का से छोटा का मतलब क्या हुआ 0.9999 तक, और 0.99 के अलावा और भी उससे भी छोटा होता है, कोई बोलेगा 0.9929, कोई बोलेगा 0.2, इनफिनाइट वैल्यू देते हैं। इसके बीच में भी, इसके -1 से पहले भी क्या होगा, इनफिनाइट ऐसा वैल्यू होगा, होगा कि नहीं, जहां पर ये एग्जैक्ट बताया नहीं ना कि यहाँ पर 1 है और -1 है, तो 1 से छोटा हल्का क्या हो जाएगा, इनफिनाइट ऐसे वैल्यू आएंगे। -1 से बड़ा वैल्यू क्या आएगा, थोड़ा सा भी, तो इनफिनाइट वैल्यू आएंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा क्या होगा इसके अंदर, मैक्सिमा मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि देखो मिनिमा तो एक्चुअली यहां पर देता, लेकिन क्या है ये -1 क्या है, इंक्लूड नहीं है। ठीक है ना, इंक्लूड नहीं है, तब कितना इंक्लूड नहीं है ये पता नहीं है ना, इसीलिए मैक्सिमा और मिनिमा क्या हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया इसके अंदर में। ठीक है।